प्रिय छात्रों, आज हम आपके लिए कक्षा 6 का अभ्यास 5.4 लेकर के आए हैं, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न के क्या माप हैं। आपको उनकी माप बतानी है कि क्या माप है। तो पहले प्रश्न में एक प्रश्न है, एक समकोण। एक समकोण की माप क्या है? तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री, समकोण का अर्थ क्या होता है? 90 डिग्री। तो आपको यहाँ लिखना है 90 डिग्री। एक समकोण बराबर क्या होता है? 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। तो एक समकोण की माप क्या है? तो आपका उत्तर होगा 90 डिग्री के बराबर। 90 डिग्री लिख दो बस, ये डिग्री लगी हुई है। इसके बाद में है एक ऋजु कोण की माप। एक ऋजु कोण की माप, तो ऋजु कोण बराबर होता है 180 डिग्री। इसे हम सरल कोण भी कहते हैं। तो एक ऋजु कोण की माप क्या है? इसकी माप है 180 डिग्री। ठीक है। इसके बाद में बताइए सत्य ट्रू या असत्य फॉल्स। ठीक है, असत्य फॉल्स। तो आपको यहाँ 5 प्रश्न दिए गए हैं, 5 पंक्तियाँ दी गई हैं, 5 लाइन दी गई हैं। उनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे, उस पर मनन करोगे, तो आपको ये बताना है कि ये कथन सत्य है या ये कथन असत्य है। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है इसमें, एक न्यून कोण का माप छोटा, ये छोटा है, एक न्यून कोण का माप छोटा है बराबर 90 डिग्री। तो न्यून कोण का माप 90 डिग्री से छोटा होता है। 90 डिग्री से कम कोण, 90 डिग्री से कम के कोण को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो ये बिल्कुल राइट का निशान है। ये छोटा, जिधर चौंच होती है वो छोटी चीज को इंगित करता है। तो एक न्यून कोण का माप छोटा 90 डिग्री से, 90 डिग्री से छोटा होता है। तो ये होगा आपका सत्य। क्या होगा? सत्य। इसके बाद में दूसरा है, एक अधिक कोण का माप। अधिक कोण का माप क्या होता है? जो 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो। तो बड़ा, छोटा है 90 डिग्री। तो अधिक कोण की माप 90 डिग्री से छोटी होती है क्या? 90 डिग्री से अधिक होती है। तो ये क्या हो जाएगा? कथन आपका असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। फिर है एक प्रतिवर्ती कोण का माप। प्रतिवर्ती कोण जो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम क्या होता है? प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। तो एक प्रतिवर्ती कोण का माप बड़ा होता है, बड़ा का निशान है ये 180 डिग्री। तो ये बिल्कुल क्या है? सत्य बात है कि प्रतिवर्ती कोण की माप 180 डिग्री से अधिक होती है। ये क्या हो जाएगा? सत्य। एक संपूर्ण गुणन का माप बराबर 360 डिग्री के बराबर है। एक संपूर्ण गुणन, पूरा चक्कर, तो 360 डिग्री के बराबर होता है। बिल्कुल राइट, सत्य। इसके बाद में है, यदि एम कोण ए बराबर 53 डिग्री, यदि एम कोण ए बराबर 53 डिग्री है, ए कोण कितने का है? 53 डिग्री का है। और एम कोण बी बराबर 35 डिग्री, अब बी कोण क्या है? 35 डिग्री का है। तो आप यहाँ तुलना करिए कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। ये 53 है, ये 35 है, तो 53 बड़ा होता है। अच्छा, तो एम कोण ए बड़ा है, एम कोण ए बड़ा है एम कोण बी से। तो एम कोण ए बड़ा है, ये बड़ा का निशान है, और जिधर चौंच है उधर छोटा है,
m कोण भी छोटा है, बिल्कुल सत्य है। क्या है? सत्य है। तो इस प्रकार से आपको इनको सत्य और असत्य को पहचानना है और उनको लिखना है। इसके बाद में आता है प्रश्न नंबर 3। क्या आता है? प्रश्न नंबर 3, वो देखिए। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न के माप लिखिए। तो माप किसका लिखना है? यहाँ दिया हुआ है कुछ न्यून कोण। तो न्यून कोण की माप क्या होती है? तो न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो 90 डिग्री से कम आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। उत्तर होगा आपका 35 डिग्री, 75 डिग्री, 28 डिग्री, 40 डिग्री। आप कोई सी भी संख्या लिख सकते हैं जो 90 से अधिक न हो, और 90 भी नहीं होना चाहिए, 90 से कम के होने चाहिए। कोई से भी लिख सकते। कुछ न्यून कोण। इसी प्रकार है कुछ अधिक कोण। तो अधिक कोण कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम के कोण को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। तो 90 से तो ज़्यादा और 180 डिग्री से कम की कोई भी संख्या आप लिख सकते हो। तो ये देखिए 100 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 140 डिग्री। आप कोई भी संख्याएं लिख सकते हैं और उनकी डिग्री लगानी है। उसके बाद में है निम्न कोणों को चांदे से मापिए और उनके माप लिखिए। अर्थात आपकी कॉपी में, नोटबुक में या पेपर में जितना बड़ा कोण आ जाता है उसको आप चांदे से नापेंगे। यहाँ कोई रटने का प्रश्न नहीं है कि मैंने इसको बता दिया कि 30 डिग्री का है तो ऐसा आ गया, आपने लिख दिया 30 डिग्री का साहब। तो वो फैक्ट नहीं है। आपको चांदा रख करके नापना होता है कि कितने डिग्री का कोण है, और उसकी सही मूल्यांकन करोगे तभी आपको सही उसके नंबर मिल पाएंगे। तो यहाँ देखिए एक कोण ये बना रखा है। अब ये कितने डिग्री का है इसको आपको नापना होता है। तो देखिए जो चांदा होता है उसको आप भी सेंटर पर से इस भुजा पर रखोगे। चांदा यहाँ बिंदु है बीच का चांदे का, उसको यहाँ जमा करके एक रेखा दबा दो, और जिधर रेखा दबी होती है उधर से गिनना चालू करना है। इधर से ही 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है। तो ये कितने डिग्री का कोण आता है? यहाँ चांदा रखोगे इस प्रकार से 10, 20, 30, 40, तो आपको नापते चलना है। तो ए बराबर 40 डिग्री, ए बराबर 40 डिग्री। जितना आपका प्राप्त होता है उतना आपको मान लिखना होता है। ये क्या है? बी, ये एक अधिक कोण है। क्या है? अधिक कोण है। अब इसको नापना क्या है कि ये इसका आधार है। ये रेखा है जो आपका क्या है, इसकी आधार है। चांदे को आपको यहाँ लगाना है। बिंदु जो बीच सर्किल होता है उसको यहाँ जमाना होता है, और यहाँ से आप गिनोगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। तो कितने डिग्री का प्राप्त होगा आपको? बी बराबर 120 डिग्री। ठीक है। तो आपको अपने जो आपने कैसा भी आपने बनाया अधिक कोण बनाना है उसको नाप के लिखना है, या फिर आपको जो सवाल किताब में दिए गए हैं उतना ही बड़ा बनाना है और उसको नाप करके लिखना है। अब ये है चांदा आप सेंटर में लगाओगे यहाँ पर, ये आपकी आधार भुजा है, इस पर चांदा रखो आप, उसका सेंटर यहाँ पर है। तो यहाँ से गिनोगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? सी बराबर 90 डिग्री। कितने का प्राप्त हो जाएगा? 90 डिग्री। अब इसमें देखिए 3 कोण हैं, ये भी और ये भी। अब इन तीनों कोणों को किस प्रकार से हम लिखें? तो इसका नाम लिख दो 1, 2 और 3। तो कोण ए बराबर 1 बराबर कितने डिग्री का है? आप इसको चांदे को यहाँ रखोगे और इस पर गिनोगे 10, 20, 30, 40, 50। तो जितना भी आता है
45 डिग्री की 42 डिग्री, यानी कोण 2 ये अधिक कोण है, तो अधिक कोण 90 से ज़्यादा होता है, 90, 110, 120, 130, तो यहाँ लिख देंगे 130 डिग्री। कोण 3, चांदा इस पे जमाओगे आप और रख करके आप गिनोगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो ये 85 डिग्री का बैठता है, तो यहाँ लिख दोगे 85 डिग्री। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि आप चांदा सही जमाओगे तो ही, जैसे चांदा होता है, देखो ये होता है चांदा, इसमें यहाँ एक बिंदु होता है, यहाँ ये लाइन होती है, इस लाइन के ऊपर लाइन जानी चाहिए, और यहाँ 90 होता है, और दोनों तरफ से 10, 20, 30 इस प्रकार से 90 आते हैं। इधर से भी है 10, 20, 30, 40, 50, तो आपको इस बिंदु पर, जैसे ये है कौन है हमारा ये, तो आपको जो ये बिंदु होता है ये, इसका 20 सेंटर यहाँ होना चाहिए, ठीक है। इस सेंटर को यहाँ करोगे और इस रेखा के नीचे डॉट डॉट में लगा हुआ है, इसको इसके नीचे दबाओगे, यहाँ भी एक जीरो इस प्रकार से होती, देखिए इस प्रकार से, तो उसमें होकर के ये बिंदु रेखा आपको दिखनी चाहिए। ऊंचा नीचा करना है तो आप सही कर सकते हो, ये बिंदु यहाँ नजर आना चाहिए, और ये रेखा है जो इसमें होकर के, इस बिंदु में होकर के गुजर जानी चाहिए। जब आपका सेंटर हो जाएगा तो आप यहाँ से गिनोगे, जिधर रेखा दबी हुई है उधर से ही आपको गिनना है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपने इधर की तरफ रेखा दबा दी तो इधर से गिनना पड़ा हमको, 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो इस प्रकार से हमें ये गिनना होता है। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर, सॉरी प्रश्न नंबर 4 था आपका। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 5। देखिए किस कोण का माप बड़ा है, पहले आकलन कीजिए और मापिए, फिर उसको मापिए। तो यहाँ आपको दो कोण दिए हुए हैं, एक ये ए है और एक बी है, तो हमें यहाँ देखने पर ही, आकलन करने पर ही पता चलता है कि ये छोटा कोण है और ये ज़्यादा बड़ा है, इससे ज़्यादा चौड़ा है तो बड़ा है। तो ए बराबर, जैसे मान लो कह रहा है कि माप, तो ए की माप हम इसको नापते हैं जब हमको ये प्राप्त होता है 60 डिग्री, कितना होता है 55 डिग्री, ए का माप 55 डिग्री। कोण बी का माप, कोण बी को मापते हैं तो ये हमें मापने पर प्राप्त होता है 75 डिग्री। कोण बी का माप बराबर 75 डिग्री। तो कौन सा कोण बड़ा है, किस कोण का माप बड़ा है, तो कोण बी बड़ा है कोण ए से, कोण बी बड़ा है कोण ए से। अब इस प्रकार से देखिए प्रश्न 6, दो कोणों में किस कोण का माप बड़ा है। आपको यहाँ दो कोण दिए हुए हैं, उनमें बताना है किस कोण का माप बड़ा है। तो आप आकलन करेंगे, तो आकलन देखिए यहाँ पर ये छोटा कोण नज़र आ रहा है आपको, ये, और ये कुछ ज़्यादा चौड़ा है तो ये ज़्यादा डिग्री का है, ये कम है छोटा है तो क्या है कम डिग्री का है। तो दो कोणों में किस कोण का माप बड़ा है, एक का या दो का। कोण दो बड़ा है, कोण दो बड़ा है कोण दो बड़ा है कोण एक से। तो दो बड़ा है और एक क्या है कोण छोटा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे। अगली वीडियो में हम इससे अगले प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।